बिस्कुट नॉन वेज, टॉफ़ीज़ नॉन वेजिटेरियन, केक्स मतलब सीधा अंडा, ब्रेड नॉन वेज, एप्पल पाई नॉन वेज, चीज़ नॉन वेज, देसी घी और वो भी बिना देसी घी के, योगर्ट नॉन वेज गाय, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा नॉन वेज। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो है रशिया से एंड वीडियो उन हिंदू भाई लोगों के लिए है जो फ़ॉरेन में रहते हैं और गाय नहीं खाना चाहते। तो इस वीडियो में उन लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप वेजिटेरियन जो ग्रोसरी होती है आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर बात करें ऑयल, ब्रेड और दही वगैरह इन सब में जो है गाय का मेल हो सकता है। तो चलते हैं। शॉप में हम लोग एंटर किए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आंखें जो जाती हैं बिस्कुट्स के ऊपर जाती हैं। तो अगर हम बात करें ना, ये जो बिस्कुट्स हैं ना, मोस्टली सब में जो है अंडा होता है। लेकिन आप अगर रशिया में हो या मूव करने जा रहे हो, आपको बिस्कुट्स वगैरह लेने, तो जब भी बिस्कुट लें तो उसके ऊपर एक चीज़ देख लेना, लिखा हो इस प्रकार से पोस्ट नोए। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पोस्ट नोए बेस बिना अंडे के और मलाकों के, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अगर हैं तो इसी चीज़ को बाय करिएगा जिसके ऊपर ये लिखा हो, तो उसमें अंडा नहीं हो। देखो यार, रशिया में अगर हम बात करें ना, तो देखो ये जो टॉफ़ीज़ है इसमें भी अंडा है। तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, समझ में आना चाहिए। और अगर दूसरी चीज़ बात करूँ, जो जेलीस होती है ना, जेलीस की बनी हुई टॉफ़ी या जेली के जो प्रोडक्ट है उसमें तो 100% होता है कि गाय डली होती है, उसके बिना बनता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो केक्स के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है। और जो शॉप के अंदर जो सेल किए जाते हैं ना केक, जैसे किसी मॉल के अंदर, तो 100% जो होता है अंडे के साथ बने होते हैं। तो बिना अगर अंडे के चाहिए तो आपको स्पेशल दुकान फाइंड आउट करना पड़ेगा जो ऑर्डर के ऊपर बनाते हैं या कुछ ऐसा स्पेशल सिर्फ केक के ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ से आपको बिना अंडे का केक मिल सकता है। देखो ब्रेड्स तो नॉर्मल है, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, अक्सर कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में आ ही जाती है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा नहीं कि ब्रेड के ऊपर अंडे की फ़ोटो बनी है तो इसमें अंडा है। भाई इसके अगर पढ़ोगे ना सारे इंग्रेडिएंट, तो इसमें सब कुछ पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर अंडा नहीं डला हुआ। तो अच्छा है, खा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, देखिए ये जो जितनी भी चीज़ें बेक होती हैं ना आटे से बनी हुई, या आप अलग अलग टाइप की पाई देख सकते हो। इसमें तो है तो एक्चुअल में एप्पल का पेस्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अंडा है, क्योंकि जितना भी जो यूज़ हुआ है ना आटा, और आटे में अंडा तो मिक्स है। और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि जैसे खाना बना रहे हैं तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन एक साथ ही बनता है। तो आप चाहो चाहे ना चाहो इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन ज़रूर है। जो लोग न्यूट्री खाना पसंद करते हैं तो ये रही बाई न्यूट्री, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये उन भाई लोगों के लिए जो वेजिटेरियन और यहाँ पे न्यूट्री खाना चाहते हैं तो ये बाय करिएगा सोया। यहाँ पे अगर आप चीज़ वगैरह खाना चाहते हो तो इस कंपनी का आप खा सकते हो, ठीक है। फिर भी इसको पढ़ के ही आप बाय करिएगा, इसमें कोई गाय वगैरह नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अगर बात करें पिज़्ज़ा के रिगार्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारी जगहों के ऊपर जाते हो, वहाँ पे लिखा तो होता है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, तो ये वो, तो प्लीज़ आप कभी भी इस चीज़ का गेस नहीं कर सकते उसके ऊपर जो चीज़ डला है उसमें गाय है कि नहीं। तो बिल्कुल अच्छा। अगर आपको यहाँ पे खाना है पनीर, तो पनीर में आते हैं ऐसा, एक तो अधिगीस की सिर और दूसरा आता है कपकास की। तो ये जो कपकास की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा सा हार्ड होता है अधिगीस की सिर, तो पनीर के साथ मैच करते हैं, ठीक है ना, 90%। तो आप पनीर की तरह इसको यूज़ करते हैं सारे। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप पनीर खाने के इच्छुक हो, तो कुछ अगर बनाना चाहते हो। तपलोने मासला मतलब देसी घी, तो यहाँ पे भी लिखा है देसी घी, यहाँ पे भी लिखा है। मेरा जब शादी नहीं हुआ था ना, तो तब मैं इसी को देसी घी समझ के खाता रहता था, चमचे भर भर के डालता रहता था। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये देसी घी नहीं है, लिखा तो है लेकिन है नहीं, कोई और ऑयल है। तो दोस्तों ये रहा देसी घी, इसका भी एक कर सकते हो स्क्रीनशॉट। और देसी घी तो बाय द वे ढूंढ के आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ उसमें देसी घी ही हो, इसके अलावा कोई और ऑयल मिक्स ना हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए योगर्ट और नॉन वेजिटेरियन, इसके अंदर अगर रीड किया ना तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि इसके अंदर गाय का जो है यूज़ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रहते हो, दही खाना चाहते हो योगर्ट, तो योगर्ट ये कंपनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे और भी बहुत सारी कंपनी जो बिल्कुल क्लीन योगर्ट यो देते हैं, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। कोई भी आप जमी हुई चीज़ लेते हो ना, जिसमें जैसे चिकन वगैरह आ जाता है, आप लोग चिकन खाना पसंद करते हो, चिकन खाते हो, लेकिन ऊपर लिखा भी हुआ चिकन,
फिर भी अच्छे से रीड आउट करना। लिखा तो होता है चिकन, लेकिन उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट दूसरे जो होते हैं, जैसे गाय हो गया या सूर वगैरह का मांस, कुछ ऐसा मिक्स हो सकता है। तो बिल्कुल पढ़िएगा कि चिकन है तो चिकन ही है ना, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ें लेना। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो हो पाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस में क्या है किस में नहीं। और बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनमें जो है गाय वगैरह आपको मिल सकती है, या कुछ ऐसा वेजिटेरियन प्रोडक्ट है लेकिन उनमें नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें जो है ऐड ऑन है। तो इसमें एक समझदारी क्या है, आप मैक्सिमम जो अगर आप घर पे बनाओगे ना तो सबसे बेहतर है। हम लोग भी यही मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि घर पे बनाएं, और जो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं कम से कम बाय करें। अगर बाय करते हैं तो उसका रीड आउट करके सारा। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी रशियन लैंग्वेज थोड़ा आना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आप इंग्रेडिएंट वगैरह रीड कर सको कि उसमें क्या है, या खाने लायक है या नहीं। हो सकता है कोई प्रोसेस ऐसा हो जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और कुछ बातें आती हैं भाई कंप्रोमाइज़ को भी लेके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, 5 घंटे का भी रास्ता है, तो 5 घंटे बच्चे तो नहीं बैठेंगे ना भूखे, तो उनको तो कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। तो जैसे उनके लिए जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया या कुछ ऐसा, तो बिल्कुल आपको भी नहीं पता अभी उसमें जो चीज़ यूज़ हुआ है, उस जो चीज़ मिल्क का प्रोडक्ट है उसमें आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर भी हो सकता है कुछ ऐसा। तो भाई उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसके अंदर जो चीज़ यूज़ हुआ है तो उसमें गाय है कि नहीं है। तो इन चीज़ों में आता है कि कंप्रोमाइज़ होता है। आपको पता भी है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको पता भी है, लेकिन फिर भी तो बच्चों को तो भाई खिलाना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसा तो देखो, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इनडायरेक्टली में कहीं ना कहीं तो इनटेक होता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं इतने सारे सालों से सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा जीते हैं, बिल्कुल भाई हो सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब नया पर्सन आता है तो उसको बिल्कुल भी ये बातें पता नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है बिल्कुल जो बिल्कुल अपना धर्म का थोड़ा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं कुछ, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदा होगा कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि भाई अगर कहीं पे भी फॉरेन में मूव कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी जाके कुछ भी बाय कर लिया और आप सोच रहे हो कि ये वेजिटेरियन है, लिखा तो है लेकिन नहीं। जो भी है उसके अंदर आपको पढ़ना है, समझना है, फिर अपने डिसीजन करना। बेहतर है आप घर पे बनाओ। अब एक बात करता हूँ मेंटेलिटी को लेके, जो जिसकी वजह से जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, हंसी भी पड़ता है कई बार, लेकिन आप समझते हो, सोचते हो कि भाई ऐसा तो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात कर देता हूँ, जैसे मेंटेलिटी के तौर पे, जैसे किसी रशियन को बोलोगे कि आप वेजिटेरियन हो, आप म्यासा खाना पसंद नहीं है, आप नहीं खाते, तो वो क्या करेगा, जैसे एक सूप बना हुआ है उसके अंदर म्यासा यानी मीट, ठीक है ना। तो जैसे उसके अंदर मीट डला हुआ है तो वो क्या करेंगे, उस सूप से मीट निकाल के आपको सूप दे देंगे कि ये भाई वेजिटेरियन हो गया। तो आप लोग समझ सकते हो उसी में बना है सब कुछ ऐसा, तो वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन ही है। तो यहाँ पे आ जाता है मेंटेलिटी का डिफरेंस। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि क्या है तो वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाओगे, और यहाँ पे ही कंप्रोमाइज़ शुरू होता है कि आपको भी पता है, आप कहीं पे भी जाके सूप वगैरह ऑर्डर किया तो अभी उसमें जो पानी यूज़ हुआ है भाई ज़रूरी नहीं है वो पानी हो सकता है वो चिकन का सूप हो, चिकन का जो पानी होता है वो यूज़ हुआ हो, या फिर गाय का जो हड्डियों का जो पानी वगैरह बुलियन जिसको बोलते हैं भाई वो यूज़ हुआ है, फिर वो सूप बना वेजिटेरियंस का, वेजिटेरियन। तो बिल्कुल ये चीज़ों का ध्यान रखना भाई। करना के छोटा सा जानकारी दे देता हूँ भाई, अगर वेजिटेरियन सही तरीके से जानना है कि क्या है तो जो रशियन लोग हैं ना उनसे मदद लेना जो वेजिटेरियन है, ठीक है, जो वेजिटेरियन रहते हैं यहाँ पे, और पढ़ना, क्योंकि रशियन लैंग्वेज उनकी मदर टंग है तो वो बेहतर बता पाएंगे आपको कि इस चीज़ में क्या है क्या नहीं। अदरवाइज किसी और से सलाह मत लेना, फंस जाओगे। ओके भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड आगे जरूर शेयर करना जो लोग मूव होना चाहते हैं, फैमिली की फैमिली या ऑलरेडी हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं स्पेशल आया हूँ दूसरी शॉप पे आप लोगों को इंडियन जो आटा दिखाने के लिए। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बोलते हैं सेली जरनावाए पिशेनिशनी मुक्का, ठीक है। तो ये देखो एक शॉप है डिक्सी, वहाँ पे ही इसको सेल किया जाता है। क्योंकि ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं। देखो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, 1 किलोग्राम 55 रुपीज़ का, 54, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ढूंढते हैं इंडियन रोटी बनाने के लिए मुक्का आटा, और मिल नहीं पाता। तो ये होता है, इसको आप बना सकते हो, इंडियन जो रोटी बनती है उससे बनती है। एंड सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग जाते हैं बाद में इंडियन शॉप में, जहाँ वहाँ पे जाके आटा बाय करते हैं बहुत ज़्यादा महंगा, 200-300 रुपये किलो का लेके। तो भाई इसको लेके आओ,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यूज़ करिए प्रॉपरली। चलो अभी मैं अपने लिए लेके जा रहा हूँ।